दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना भाई शक्तिमान चौधरी आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो के साथ एक और शानदार प्रोजेक्ट आप सभी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो प्रोजेक्ट 120 बीघा का प्रोजेक्ट रहने वाला है दोस्तों, और वो भी आपके बजट का प्रोजेक्ट है दोस्तों। आज जिस प्रोजेक्ट पर मैं अभी आया हूँ जो 100 फीट की सेक्टर रोड पे प्रोजेक्ट रहने वाला है दोस्तों। और सबसे पहले मैं सभी मेरे ऑडियंस को या फिर सभी मेरे जो देखने मेरे चाहने वाले लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और आप साल से 1.5 साल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न चाहते हैं कि ठीक है मुझे रिटर्न मिल जाए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, मोटा रिटर्न कमाना चाहते हैं समय देकर। तो आपको समय तो देना होगा दोस्तों। रीज़न है समय का, एक ऐसी ही रेट में आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है दोस्तों कि ये आपसे समय मांगता है रिटर्न के लिए। तो जिस टाउनशिप में भी खड़ा हूँ ये बहापुरा विलेज में पड़ती है दोस्तों। नियर बाई ये रिंग रोड है, नियर बाई ये महिंद्रा सेज है। जो महिंद्रा सेज के बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं इस टाउनशिप में इन्वेस्ट करने का क्या रीज़न है, हमें यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और करें तो कब तक और कितना रिटर्न हम इस प्रोजेक्ट से कमा सकते हैं। आप अभी मैं इसका जो 3D वीडियो है, ड्रोन वीडियो है, या इसका टोटल ओवरव्यू 120 बीघा का पूरा प्रोजेक्ट का। और ये 120 बीघा ही नहीं दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 350 बीघा में डेवलप होने जा रहा है, जिसका ऑलरेडी एक 45 बीघा का प्रोजेक्ट, एक इसका 45 बीघा का पार्ट है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, वो उसके जस्ट बगल में है, वो पूरा बिक चुका है दोस्तों। अभी इसका सेकंड फेज ये जो 120 बीघा आ गई ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। अब इसकी जिसे अभी अपने बात की कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कब तक और कितना रिटर्न हम कमा पाएंगे, वो सब बात करने के लिए आज मैं एक हमारे ऐसे गेस्ट को इनवाइट करने जा रहा हूं जिनकी नॉलेज का कोई पार नहीं है। 7 से 8 साल का उन्हें रियल एस्टेट में बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। यूट्यूब से उन्होंने प्लॉट ही नहीं, कई लोगों के ड्रीम पूरे किए हैं दोस्तों। कई लोगों का विश्वास, कई लोगों का ट्रस्ट उन्होंने जीता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने प्लॉट बेच दिया, नहीं दोस्तों, उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया है लोगों से। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा हमारे सीनियर गेस्ट भगत सिंह जी। प्लीज आइए, विराजमानिए। तो वेलकम है भगत सिंह जी आपके इस यूट्यूब चैनल पे। राम राम दोस्तों। राम राम और सर आपसे भी। हाँ, राम राम साहब। और आज हमारी जो कम्युनिकेशन होने वाली है इस वीडियो पे, इस चैनल पे, जो हम हमारे क्लाइंट्स के माध्यम से मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस करूंगा वो शायद हमारे क्लाइंट्स के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम हल कर पाएँ, ओके। उनके हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। हम्म। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये मेरे नहीं, मेरे क्लाइंट्स के क्वेश्चन है जो मैं आपसे पुट करूंगा और आपको उनको क्लियर आंसर देने होंगे। आप ओके। तभी मैं आपको यहाँ से उठने दूंगा कि हमारे बिल्कुल। मतलब कुछ भी, जैसे कि यहाँ आसपास में कुछ मार्केट नहीं है, या हम्म। फिर अभी तो टाइम लगेगा। जैसे हमने बात की सर यहाँ से 200 फीट की सेक्टर रोड है, हम्म। पास में कोई इकोनॉमिकल हब है, या फिर हम्म। एजुकेशन हब आ गया, तो कई मैक्सिमम आज 80% क्लाइंट्स का कि सर ये कब आएगा, यहाँ तो कोई बसावट नहीं है, आप तो सिर्फ बोल रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का काम है। ऐसे मैक्सिमम कई क्वेश्चन है, तो उनको आज आपको हल करना होगा। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे क्लाइंट्स को दीजिए, हमारे चैनल पर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भगत सिंह और मैं पिछले 7 साल से रियल एस्टेट फील्ड के अंदर हूँ और 6 साल से प्रॉपर रियल एस्टेट फील्ड के अंदर हूँ। और 6 साल में तकरीबन मैंने 50 से भी ज़्यादा लोगों का पैसा बहुत ही शानदार जगह पे इन्वेस्ट करवाया और आज उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है। तो मैं मेरे बारे में बस इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जयपुर सिटी रियल्टोर के नाम से, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस टाइप की जो नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। आप भी जाके उस नॉलेज का पूरा फायदा उठाइए। और अभी शक्तिमान जी सवाल पूछेंगे अपने से, और अपन उन सभी के सभी सवालों का जवाब देंगे आप लोगों के लिए। तो आपको सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना इनका, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी इनकी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो आप जी उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। जी बिल्कुल, आप लोग हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे भी सपोर्ट कीजिएगा कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सपोर्ट हम दोनों का ही करना है दोस्तों। और देखो शक्तिमान जी को भी, आप शक्तिमान जी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने जो पिछले 1.5 साल के अंदर रियलाइज किया है कि इनको जो रियल एस्टेट को लेकर नॉलेज है, छोटी सी उम्र के अंदर, इनकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल के आसपास होगी, जो छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने जो रियल एस्टेट मार्केट की जो नॉलेज ग्रैब की है दोस्तों, वो अनएक्सपेक्टेड लेवल की है। तो और इन्होंने मेरे साथ जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया तब से काफ़ी लोगों का इन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट करवाया और उनको नो डाउट काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है। और प्रेजेंट के अंदर भी ये लोगों के साथ में, उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अपने। और कहीं ना कहीं देखो आने वाले समय के अंदर ये बहुत अच्छे और बहुत आगे तक अपनी इस जर्नी को लेकर जाएंगे। बिल्कुल सर, वो उन क्लाइंट्स का ट्रस्ट है मेरे पे, जैसे बिल्कुल आप पे उन लोगों का ट्रस्ट है, तभी उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, आज यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो बिल्कुल। हम बात को लंबी नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं सर। जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है, जैसे हम्म। आज हम जिस लोकेशन पे है हाँ, वो भापुरा गांव में पड़ती बापुरा की है। लोकेशन पे आज की डेट। तो आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा, मेरा कोई भी क्लाइंट यहाँ आता है हाँ। आपसे पूछे कि सर
आज मैं इस गांव में हाँ और इस 120 बीघा की टाउनशिप में जिसका नाम है ड्रीम वर्ल्ड सिटी, हाँ हाँ। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट क्यों करूं? सबसे मेरा पहला रीजन है कि यहाँ मैं इन्वेस्ट क्यों करूं। देखो शक्तिमान जी, आपने सवाल काफी अच्छा पूछा है और आपके कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनका सवाल यही है, सेम ही है। देखो हर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर जानना चाहता है कि हम उस लोकेशन के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करें। बिल्कुल तो उसके कुछ मेजर रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ वहाँ का डेवलपमेंट को लेकर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं बात करता हूँ शक्तिमान जी यहाँ के मेजर रीजंस की, तो मैं 3 आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा आपके क्लाइंट्स के लिए। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है, तो पेशेंस रख के बैठिएगा। और ना तो इसके अंदर दोस्तों कोई खास कॉमेडी होगी, ना कुछ और होगा। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप पानी-वानी पी सकते हो अभी से, और तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक हमारी ये बातें सुननी पड़ेगी, ताकि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल राइट जगह के ऊपर लग सके। तो मैं शुरू करना चाहूँगा शक्तिमान जी। एक तो है अपना ये जो लोकेशन है भापुरा, ये 3 मेजर लोकेशन से कनेक्ट करती है। बताइए। एक तो है महिंद्रा सेज, ठीक। एक अपनी रिंग रोड, एक अपनी है डिग्गी मालपुरा रोड। इन 3 रोड से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, और इसके अलावा एक चौथी रोड और है, चौथी लोकेशन और है। वो जो लोकेशन है वो है बगरू का इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी डेवलपिंग फेज के अंदर है। अच्छा। तो शक्तिमान जी यहाँ से जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे आज की डेट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के आसपास की जो रेटें हैं वो आपको अच्छे से पता है, तकरीबन 55 से 60 हजार रुपए गज के आसपास की वहां पर रेटें चल रही है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के आसपास की। बिल्कुल बिल्कुल। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर भी सेम ये रेट चल रही है अपने को बिल्कुल। रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लेकर। बिल्कुल सर। आने वाले समय के अंदर वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। प्रेजेंट के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर 300 प्लस कंपनीज काम कर रही है। बड़े बैंक्स वहां पर आज की डेट में उनके हेड ऑफिसेस हैं। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, आ चुकी हैं वो कंपनीज? हाँ सर, आज की डेट के अंदर 300 प्लस कंपनीज वर्क कर रही है। अच्छा। आप महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर उनका ब्रोशर डाउनलोड करके देख सकते हैं। उस ब्रोशर के अंदर बाकायदा उन सभी कंपनीज का नाम दिया गया है जो आज की डेट के अंदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर वर्क कर मतलब आप रही ये है। कहना चाहते हैं ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, हाँ, ये कोई हवा वाली बात नहीं है? हवा वाली बात नहीं है, ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है। और तकरीबन 150 कंपनीज का पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर एमओयू साइन हुआ है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी, यानी आपसी समझौता पत्र। उससे क्या है कि जो इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो और अपने जयपुर के अंदर महिंद्रा सेज के अंदर आकर्षित हो रही है, और वो बहुत ही जल्द अपने महिंद्रा सेज जयपुर के अंदर बहुत ही जल्द उनके ऑफिसेस होंगे, और वो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों नो डाउट जनसंख्या विस्फोट हो ही रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ी रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो देखो पीना देखो खाना और रहना, ये 2 चीज नेसेसरी आवश्यकता है लोगों के लिए। आज जो मतलब कि हम हमारी बात करते हैं, अगर हमें भी घर से बाहर अगर निकलना पड़ रहा है कहीं और जाने के लिए, तो वहां पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहना होगा। उसके बाद में सेकंड जो प्रायोरिटी है वो खाना होगा। तो हमें रहने और खाने के लिए दोनों के लिए सुविधाएं चाहिए। वो देखो ऐसे तो मिलेगी नहीं। और रेंट के ऊपर कब तक रह लेंगे अपन भाई? अगर अपने को 10 से 20 साल तक यहाँ पर अगर एक ही जगह ऊपर जॉब करनी है तो रेंट के ऊपर कब तक रह लेंगे अपन? आज रेंट ले नहीं सकता। आज जयपुर में एक सिंगल रूम 5,000 का मिलता है, हाँ, 8,000 का सिंगल मिलता है। रूम भी काफी सिंगल रूम। महंगा मिलता है। बिल्कुल। शक्तिमान जी आपने बिल्कुल सही कहा है। तो अब देखो लोग अवेयर भी हो रहे हैं उस चीज को लेकर कि काहे को रेंट दे, उससे बढ़िया तो हम किस्तें दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और आपने। 5-10 हजार रुपए अपनी पॉकेट से और दे देंगे, अपना खुद का घर हो जाएगा वहां पर, और अपने को काफी अच्छा रहने को मिल जाएगा। अपने को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं शक्तिमान जी की जो महिंद्रा से इसके 1.5 किलोमीटर का एरिया है ना, आज की डेट के अंदर काफी अच्छा डेवलप है। और महिंद्रा से आप अगर अजमेर रोड की तरफ जाओगे ना महापुरा होते हुए, तो वो वाला एरिया कंप्लीटली डेवलप है। और अभी प्रेजेंट में इस वाले एरिया की डेवलपिंग अभी स्टार्ट है। अपन कह सकते हैं कि ये जो मार्केट है फ्रंटियर मार्केट है, और यहाँ की जो रेटें हैं बहुत ही रीजनेबल रेट है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ का जो रोड नेटवर्क है उसको देखते हुए मतलब ये डिमांडिंग है लोकेशन आज। डिमांडिंग लोकेशन है आज के समय में। अब देखो समझदार लोग क्या करते हैं, समझदार लोग हमेशा फ्रंटियर मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सर थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को बताएंगे फ्रंटियर मार्केट मतलब समझ नहीं, मतलब कि इसका मतलब क्या है? फ्रंटियर मार्केट का मतलब होता है जो अभी डेवलपिंग होने वाला है, यानी डेवलप होने वाला है, डेवलपिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है, उसको अपन फ्रंटियर मार्केट कहते हैं। इसके अलावा 2 और मार्केट है, वो जानने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो हमारी जो मेहनत है वो पूरी की पूरी राग दौड़ हो जाएगी तो उसकी। आपका भी नुकसान हो जाएगा। और आपका भी दोस्तों उसके अंदर नुकसान हो जाएगा। अब देखो अपन शक्तिमान जी मुद्दे के ऊपर आते हैं। अपन थे महिंद्रा सेज के ऊपर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो महिंद्रा सेज के आसपास में आज की डेट में काफी सारे रेटे हैं, नो डाउट, है ना? डेवलपमेंट भी काफी अच्छा कर रखा है गवर्नमेंट ने। बहुत शानदार। अभी महिंद्रा सेज से एक 200 फीट की रोड आ रही है, 250 फीट की रोड आ रही है, जो सीधा अजमेर रोड से महापुरा होते हुए महिंद्रा सेज से होते आगे की तरफ निकल रही है। वो 250 फीट की जो रोड है ना, वो कलवाड़ा चौराहे के ऊपर आके एंड हो जाती है उसका। ठीक है। उसके बाद में कलवाड़ा चौराहे से अपने को 500 मीटर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चलना है, यानी कि रिंग रोड वाली साइड के अंदर। वहां पर जाने के बाद में एक 100 फीट की रोड सीधी आ रही है, जो सीधी कहाँ कनेक्ट करती है? अपने को डिग्गी मालपुरा रोड से कनेक्ट करती है। और आज जो आप ये टाउनशिप अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे हो, ये उसी रोड के ऊपर सिचुएटेड है। आज के समय में ये जो टाउनशिप है महिंद्रा से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, लेकिन जब वो 100 फीट की रोड कंप्लीट बन जाएगी ठीक है। आने वाले समय के अंदर, तब ये दूरी तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर के ऊपर ही रह जाएगी। और देखो 100
100 फीट की रोड ही बहुत वाइडर रोड होती है, वो छोटी मोटी रोड नहीं होती। और गवर्नमेंट ने भी अपना अनाउंसमेंट किया है तभी 1-1.5 साल पहले कि जो भी 80 फीट से जो बड़ी रोड है, जो मास्टर प्लान के अंदर हमने शो कर रखी है, जो 80 फीट से बड़ी रोड है, उनको गवर्नमेंट बहुत ही जल्द पूरा कर देगी। तो आने वाले समय के अंदर वो सारी की सारी रोडें यहाँ पर अपने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं शक्तिमान जी, ये जो रोड सीधा आगे चल के डिग्गीमालपुरा रोड पे कनेक्ट होती है, डिग्गीमालपुरा रोड को भी 300 फीट का एक्सप्रेस वे बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो वहां से अपने को इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और यहाँ पर अपने को ट्रैफिक का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोकेशन आप दिखा रहे हो लोगों को, यहाँ की जो रोड नेटवर्क है वो बड़ा प्यारा है। अगर रोड नेटवर्क के उदाहरण की मैं बात करूँ ना, तो अपन मानसरोवर का आज की डेट में रोड नेटवर्क देख सकते हैं। चलो मानसरोवर छोड़ो, मानसरोवर तो 2010-2011 के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अपन तो बात करते हैं जगतपुरा की, जो सभी लोगों के सामने वो डेवलप हुआ है और 2017 के अंदर से उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। 2011 के अंदर उसके अंदर भी काम स्टार्ट हो गया, 2017 के अंदर आते आते उसके अंदर डेवलपमेंट प्रॉपर रूप से स्टार्ट हुआ था। दिखने लग गया था, मतलब दिखने लग गया था कि यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बढ़िया कर रही है। अब वहाँ का जो रोड नेटवर्क है वो 2011 से पहले क्या उतना था ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं था ना। वहाँ बिल्कुल पर भी नहीं। पूरा एंटायर जंगल था और आज भी अगर अपन जगतपुरा में जाएंगे हाँ। तो काफी ऐसी जमीनें हैं, वहाँ पर पूरा जंगल ही खड़ा नहीं है। वहाँ जेन्युइन, पर आप लोग रहते ही जेईसीआर नहीं हैं। यूनिवर्सिटी के पीछे देखो ना, आज भी हाँ। पूरा जंगल है। जो पूरा का बुधानी पूरा गांव जंगल है, ही पड़ा आप है। वहां जाके लाइव देखोगे हाँ। तो वहां पूरा जंगल है साइड में। वहां पूरा का पूरा जंगल ही आज दिन तक साइड के अंदर, और वहां पर 100 फीट 200 फीट 300 फीट की बड़ी प्यारी प्यारी रोडें हैं। और 2017 के अंदर जब वो बन रही थी तो कुछ महान लोगों ने ये कहा था यार यहाँ पर आके कौन ही रहेगा फ्यूचर के अंदर, जब वहां पर शायद 15, 16 या 17 हजार रुपए गज के आसपास के भाव थे। हाँ, तो भगत जेडीए सिंह जी, प्लॉट आज होते थे। वही महान लोग ले नहीं पा रहे हैं प्लॉट। हाँ, आज वही लोग आज 50 से 60 हजार के अंदर वहां पर खरीद नहीं पा रहे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम के ऊपर क्या है बहुत ही ज्यादा होशियारी दिखा दी थी, और उस होशियारी के चक्कर के अंदर उन्होंने ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल जब लोग ले रहे थे तो उनको भी वहां पर ले लेना चाहिए। देखो मैं तो ये मानता हूँ कभी कभी भेड़ चाल में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भेड़ चाल अपने को एक सही जगह के ऊपर ले जाके छोड़ती है। जरूरी नहीं कि अपने को अकेला ही चलना है, कभी कभी भेड़ चाल में शामिल हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। मैक्सिमम लोग जगतपुरा की तरफ आकर्षित हो रहे थे तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वहां पर अपने लिए प्रॉपर्टीज परचेज कर लेनी चाहिए थी, फॉर रेंटल, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज ही क्यों नहीं। वो ऐसे सोच के भी ले लेते हैं ना, चलो छोड़ो यार आज के 5-7 साल बाद में यहाँ पर कम से कम डेवलपमेंट तो होगा। हाँ, देखेंगे। अपना अपना 17,000 का 34,000 रुपए गज के हिसाब से तो भाव होगा नुकसान आने तो वाले नहीं सर, 5-7 साल में। नुकसान तो क्योंकि नहीं सर। देखो स्टॉक मार्केट में हम लगाएंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं नहीं है, है, बिल्कुल वो कब किधर से किधर पलट जाएगा। क्यों। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीज की। जगतपुरा आने वाले समय का जो जगतपुरा है वो पूरा महिंद्रा सेज के आसपास का एरिया, और महिंद्रा सेज को शुरुआत से ही गवर्नमेंट ये कहते हुए आ रही है कि आने वाले टाइम के अंदर नोएडा बनेगा ये। बिल्कुल बनेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 3 से 4 साल या 5 साल बाद में ये जयपुर का एक नया जगतपुरा बनने वाला है। नहीं, भगत सिंह जी, आपको थोड़ा सा मैं टोकना चाहूंगा। हाँ। आपकी ओवरऑल जो बात मैं समझ पा रहा हूँ, या हाँ। फिर मेरी ऑडियंस जो समझ पा रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 2017 में जो हाँ। जगतपुरा जिस टाइम डेवलप हो रहा था, हाँ, जहां हाँ। लोगों की पहेड़ चाल वहीं थी कि वहीं हाँ, इन्वेस्ट हाँ, कर रहा है, वहीं invest आज वो करना। सेम सिचुएशन यहाँ है। वो सेम के सेम सिचुएशन ठीक है। आज की डेट में यहाँ पे, हाँ। क्योंकि देखो आज पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन कर सकती है ना। और वही 1.5-2 साल में जो बूम हम जिसे कह सकते हैं हाँ। कि प्लॉटिंग का जो बूम कह सकते हैं, जमीनों का बूम कह सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स आज इस एरिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, हाँ। तो वो सेम आज वहां था। वो same सेम situation 2017 के अंदर वहां था, वहां जो थी। आज का जो यहाँ का यहाँ एरिया, वो अभी है। 2017 के अंदर सेम जगतपुरा के तो अंदर। आज वो सेम मौका आप सभी क्लाइंट्स को वापस या वो मिल रहा है कि जैसे जगतपुरा में लोगों ने मिस आउट किया था, वहां आज वो 60-60 हजार की रेट में नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों। आज उन्हें वो रेट बहुत हाई लगती है भगत सिंह बहुत जी। हाई लगती है, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा हाई लगती हाँ। है। वो लोग तो 17,000 के अंदर जंगल में कौन यहाँ लेगा कौन यार? लेगा? हाँ, यहाँ कौन अभी लेगा? यहाँ कई महान हम उनके रेस्पेक्ट करते हैं, उनके हाँ। उनकी सोच की हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर आप समझने की कोशिश कीजिए। आज यहाँ कोई बोलता है कि सर आज यहाँ 20 लाख रुपए में क्या बहुत महंगा है यहाँ, लेकिन आप 1 साल बाद देखो ना सर, वही प्लॉट 40 लाख का लोगे और आप लोगे। अरे वही प्लॉट लेना पड़ेगा। देखो हाँ। आप नहीं लोगे, आपके परिवार में किसी को बिल्कुल लेना लेगा। पड़ेगा, डेफिनेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि देखो जॉब के लिए कहीं ना कहीं तो अपने को जयपुर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा और सर। अभी जयपुर आईटी इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो बहुत सारी आईटी कंपनीज का आगमन जयपुर के अंदर होने वाला और है। तब तक तो रेंट आसमान छूलेगा सर। तब तक तो रेंट आसमान चलेगा। आज तो वो आप आप survive नहीं कर दिल्ली पाओगे। मुंबई की आज जो हालत देख रहे हो, वो आने वाले 10 साल बाद में जयपुर की सेम सिचुएशन होने वाली है और दोस्तों। भगत सिंह ने 10 साल बहुत बोल दिया, मेरे हिसाब से तो 7-8 साल मानो आप, जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है। जिस हिसाब से जयपुर में पिछले जो 4-5 सालों में हम लोगों ने डेवलपमेंट हाँ। देखा है 2020 बाद में, वो अनएक्सपेक्टेड लेवल का Next डेवलपमेंट level हुआ का, है next यहाँ level पर, का। नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा डेवलपमेंट 2030-35 के आसपास तक चलता रहेगा। तब तक अपनी ये जो जयपुर है वो दिल्ली और मुंबई की बराबरी करने लग जाएगी, यानी कि ये क्या बोलते हैं उसको टीयर 1 सिटीज के अंदर आ जाएगी। अपनी जो जयपुर सिटी है आने वाले 10 से 8 या 10 सालों के अंदर ये टीयर 1 सिटी के अंदर आ जाएगी, जो कि अब टीयर 1 सिटी क्या होती है काफी लोगों का, टीयर 1 सिटीज के अंदर आ जाएगी। अपनी जो जयपुर सिटी है आने वाले 10 से 8 या 10 सालों के अंदर ये टीयर 1 सिटी के अंदर आ जाएगी, जो कि अब टीयर 1 सिटी क्या होती है काफी लोगों का ये भी सवाल है। टीयर 1 सिटी वो होती है जो कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है दोस्तों, और जहाँ तब तक ये मानो आपके हाथ से ये प्लॉट जा चुका होगा भगत सिंह जी, सही? तब तक जा चुके होंगे यार। तब तक 1-1 लाख रुपए गज के हिसाब से कौन पे करेगा फिर यार? आपका जिनके पास ड्रीम, पैसा वही तो पे करेगा ना। ड्रीम ही रहेगा। हाँ। तो अभी तो आपको मौका दे रहे हैं दोस्तों
आपको ऐसे कई मौके आपको अभी मिलेंगे, और ये मौके कुछ समय के लिए हैं, लिमिटेड मौके हैं दोस्तों। और आप जैसे कई भाइयों ने मौका ले भी लिया, हाँ, काफी लोगों ने यहाँ पर इसका फायदा उठा परचेस लिया। भी किया है। हम ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी ये प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बिक ना जाए, ना, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे रियल एस्टेट को लेकर। प्रॉपर्टी तो दोस्तों ये है सीन, ये ऑलरेडी मानो बिक चुकी है। हाँ, ये तो कंप्लीटली सोल्ड आउट है। इसके हाँ, अंदर कुछ गिने चुने कुछ प्लॉट होंगे, गिने वो चुने 15 प्लॉट 20 ही के है, और आसपास। ये नहीं उसके अलावा मैक्सिमम कुछ नहीं है यहाँ पर। बिक चुका है माल। ये सिर्फ हम आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि आपको कई डाइवर्जन करने के लिए कई लोग बैठे हैं दोस्तों, हाँ। ठीक है। और हम एक जेन्युइन बात कर रहे हैं, एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं, जो एक रिटर्न में है कि ठीक है हाँ ये एक ओरिजिनल बात है। और मैंने ऐसे ही इतने ज्ञानी व्यक्ति को आपके लिए नहीं लाया, नॉर्मल वीडियो में बना सकता था, बट आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, कनेक्टिविटी आपने हमारे ऑडियंस को समझा दी, हाँ, यहाँ इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए वो भी समझा दी। हाँ। सर आप देखो शक्तिमान जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। हाँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सिर्फ मैंने एक पर्पज अभी तक आपके क्लाइंट्स को बताया, बिल्कुल। महिंद्रा से, और दूसरा पर्पज जो मैंने बताया यहाँ की कनेक्टिविटी बताई है। बिल्कुल। तीसरा पर्पज मैं आपको बता दूं, रिंग रोड बड़ी प्यारी यहाँ से कनेक्टेड रहेगी अपने से। अच्छा कैसे? हाँ, रिंग रोड बड़ी प्यारी इसलिए कनेक्टेड रहेगी कि डिग्गी मालपुरा रोड के राइट हैंड साइड के अंदर, या यूं कहें कि डिग्गी मालपुरा रोड के पैरेलल एक रोड जा रही है 200 फीट की, जो सीधा आगे जाके डिग्गी मालपुरा के आगे की तरफ जाके नॉलेज सिटी के अंदर जाके वो मिल रही है। तो वहां से रिंग रोड के लिए अपने को बड़ी प्यारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और जब वहां से अपने को रिंग रोड के लिए प्यारी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो जो यहाँ से 100 फीट की रोड वहां के लिए निकल रही है, यानी उस 200 फीट रोड के लिए निकल रही है, तो तकरीबन अपन है ना फिर रिंग रोड के 3 किलोमीटर और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। तो अपन फिर ओवरऑल रिंग रोड से मतलब 6 किलोमीटर की दूरी के ऊपर रहेंगे। प्रेजेंट के अंदर अपन 9 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, फिर अपन सिर्फ रिंग रोड से 6 किलोमीटर की दूरी के ऊपर रहेंगे। सर आपने जैसे अभी बताया कि जो डिगी मालवा रोड पे नॉलेज सिटी को जो अपनी रोड कनेक्ट करेगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप नॉलेज सिटी के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ, नॉलेज मैं सिटी हिंट क्या है? हिंट दे देता हूँ। हाँ। देखो, नॉलेज सिटी पिरामल फैमिली बसा रही है यहाँ पर, और ट्रायंगल शेप के अंदर बसा रही है, और यहाँ पर 22 कॉलेजेस आएगी और तकरीबन 10 या 12 के आसपास यूनिवर्सिटीज आएगी। जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ये है, और पिरामल यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट के अंदर वहां पर काम चल रहा है, और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का भी वहां पर काफी जोर शोर से काम चल रहा है। तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वहां पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज चालू हालत के अंदर अपने को मिल जाएगी। यहाँ पर यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वहां पर बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। आप अब खुद दिमाग लगा लीजिए दोस्तों कि हम किस लोकेशन पे आज बैठे हैं, हाँ। कैसा मौका आप सभी के लिए लेकर आए हैं। कि अब हमारे भगत सिंह जी ने बता दिया, और ऐसे कई पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बताए उन्होंने, मैक्सिमम 3 पॉइंट बताया आपने। मैक्सिमम अपने अगर हम पूरे बताने जाएं तो दोस्तों ये वीडियो मेरे साथ 2-2.5 घंटे का होगा, 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अपने मास्टर प्लान को तो इसमें शामिल ही नहीं किया सर। तो हाँ। आप जैसे ये नहीं कि हम पूरा आपको बता, आप जब भी आएंगे ना मीटिंग पे, जब बैठेंगे अपन, तब आपको क्लियरिटी होगी। जब आप क्या, एक तो आंखों का देखा हुआ अलग है भगत सिंह जी, आप मानते हैं इस चीज को कि उसका एक्सपीरियंस, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो भगत सिंह जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे आपके लिए, जैसे आप हर टाउनशिप में हमारी क्लाइंट्स को आप ये बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, हम ये प्रोवाइड करेंगे, 30% एमिनिटीज देंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो जेन्युइन वर्थ इट है, और ये हमारे क्लाइंट्स को काम आएगी तो कैसे आएगी? देखो जी, हम जो एमिनिटीज देते हैं वो हर एक क्लाइंट को नीड होती है उनकी। अच्छा, क्या पानी की किसको नीड नहीं है आज की डेट के सबको अंदर? सबको ना। बिजली की किसको नीड नहीं है? सबको है। अच्छा, सीवरेज लाइन की किसको नीड नहीं है? बिल्कुल है। और सीवरेज लाइन है तो फिर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की किसको नीड नहीं है? अच्छा, आप ये भी अपनी टाउनशिप प्रोजेक्ट में देते हैं, हाँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आप शामिल करते अब हैं? बारिश के मौसम के अंदर जो पानी भरेगा, हाँ। उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की किसको नीड नहीं है? सबको नीड है ना। बिल्कुल है। अपने बच्चों को एक अच्छा मैदान मिले खेलने के लिए, किसको नीड नहीं है? सबको है। आज मैं मैक्सिमम फ्लैट्स के अंदर ये देखता हूँ कि वहां पर उनके बच्चों के खेलने के लिए सुविधा ही नहीं है। एमिनिटीज के नाम पे फ्लैट्स के अंदर ए भी नहीं दिया जाता। बिल्कुल एक छोटे से रूम के अंदर 10 बाई 20 या 50 बाई 50, अपन तो मैक्सिमम बड़े बड़े से बड़ा रूम लेते हैं, कि 50 बाई 50 के अंदर उन्होंने बच्चों के लिए खेलने कूदने के सारे सामान ला के रख दिए। क्या अपने बच्चे वहां पर खेल पाएंगे अगर वो 500 फ्लैट्स की सोसाइटी है तो? ना ना, नहीं खेल पाएंगे नहीं, ना। बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है। अपन अपनी हर टाउनशिप की जो 40 बीघा की साइज है ना, उसके अंदर तकरीबन 6 बीघा के पार्क्स देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 6 बीघा के पार्क्स देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अपने 6 बीघा में तो मैं ये कहना चाहूंगा कम से कम 50 बिल्डिंग बन जाएगी, अपार्टमेंट। देखो, ज्यादा बड़ी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप G+10 या G+11 की बनाओगे ना, तो तकरीबन यहाँ पर आपको 7 से 8 बिल्डिंगें मिल जाएगी। जो तो ये मानो 7 जितना से पार्क 8 है, बिल्डिंगें बन जाएगी उसके अंदर, और उसके अंदर आपको एमिनिटीज के नाम के ऊपर कुछ छोटी छोटी चीजें ही प्रोवाइड कराई वो जाएगी। नॉर्मल जो सब में होती है। हाँ, जो सब में होती है। वहाँ पर आपको एक कमरे के अंदर इंडोर जिम दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पर वो टेनिस खेलने के लिए छोटी सी टेबल वहाँ पर दे दी जाएगी, और क्रिकेट खेलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। देखो दोस्तों, आपके वहाँ पर फ्लैट्स के अंदर कभी होता ही नहीं है, कभी देखो मैंने तो नहीं देखा, और देखा भी है तो वो जालीनुमा कुछ ऐसे बनाकर नॉर्मल सा बॉक्स क्रिकेट टाइप के अंदर वो बना देते हैं। अब देखो, आपके बच्चों का विकास कब होगा? तब वो अच्छे से खेल कूद पाएंगे,
अपने आस पड़ोस के अंदर अच्छे से घुल मिल के रह पाएंगे, तभी तो विकास होगा ना। अब फ्लैट्स में क्या होता है शक्तिमान जी, फ्लैट्स में अब बच्चों के ऊपर देखो कोई ध्यान देने वाला होता नहीं है। मैक्सिमम पेरेंट्स नो डाउट ध्यान देते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाते कि अपना बच्चा कर क्या रहा है। अब अपन शाम को हारते के घर पे आते हैं, बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, बच्चे उठा के फोन उठा के बैठ जाते हैं। दिन भर अगर उनके पास कोई ना रहा हो तो फोन उठा के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास खेलने का कोई साधन ही नहीं है यार। सही बात है, जब बिल्कुल सही उनके पास बात है। खेलने का कोई साधन नहीं होगा तो नो डाउट वो डेफिनेटली फोन की तरफ जाएंगे जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट के अंदर। अब ऐसी खुली जो खुला एनवायरनमेंट उनको मिले, खुली टाउनशिप उनको मिले, उनके साथ में आस पड़ोस के बच्चे खेलें और अपनी आंखों के सामने खेल रहे हैं यार। ऐसे नहीं कि कहीं पे छुप के खेल रहे हैं या फिर किसी बंद कमरे में खेल रहे हैं, कल को कोई भी ट्रेजेडी होगी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। सही है, कोई जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल। अपनी आंखों के सामने खेल रहे हैं, कल को कोई भी ट्रेजेडी होती है जाके बचा तो लेंगे ना कम से कम उनको। तो तो झूले के ऊपर झूल रहे हैं, कल को झूला टूट गया, जाके उनको बचा तो सकते हैं, उनको इंजरी तो ठीक कर सकते हैं अपन, तुरंत बिल्कुल हॉस्पिटल ले जा सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद जी भगत सिंह जी। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो भगत सिंह जी है, वो मैं ये कहना चाहूँगा, क्लाइंट ने यहाँ पैसा लगाया है सर आपके प्रोजेक्ट में, कुछ सोच के आपने उन्होंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, उसकी सेफ्टी क्या है? आप क्या सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे हमारे क्लाइंट्स को कि देखो, सर वो सेफ है आपका प्लॉट? ये आपने सर ऐसा सवाल पूछा है ना कि ये हर एक क्लाइंट की जबान के ऊपर रहता बिल्कुल है। आज मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 50 लाख अगर आपके प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूँ, हाँ, मेरी मेहनत का पैसा है वो, हाँ, ऐसे तो लगाऊंगा नहीं बिल्कुल। ऑब्वियसली। कहीं तो फ्री पॉकेट का तो ना देखो ना आता नहीं है, बिल्कुल हर कोई किसी चोरी के का पास पैसा नहीं है, मेहनत मेहनत का आता पैसा है ऑब्वियसली, हाँ, हर क्लाइंट का ये सवाल है। बिल्कुल। आज कोई मेरा मुंबई का क्लाइंट, कोई यूएस का क्लाइंट है, कोई यूएई का क्लाइंट है, हाँ, आज वो यहाँ पैसा लगाएगा, हाँ, हाँ। तो आज वो यहाँ से 1100 1200 2000 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, आप उसको क्या सेफ्टी देंगे, उसको क्या मेंटेनेंस उसका प्लॉट का देंगे कि आपका प्लॉट बिल्कुल सेफ है, कब तक सेफ है और क्या क्या मेंटेनेंस है, आप ये बताइए प्लीज। देखो, अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो दोस्तों, जब तक आपकी फैमिली इस दुनिया के अंदर है तब तक आपका वो प्लॉट बिल्कुल सेफ है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं कि मैंने ये बात क्यों कही आप लोगों से। पहली बात तो, जो अपनी टाउनशिप्स होती है शक्तिमान जी, वो जेडीए से अप्रूव्ड होती है बिल्कुल और साथ में रेरा से रजिस्टर्ड भी होती है। रेरा से हम लोग क्यों रजिस्टर्ड करवाते हैं? आज सेंट्रल गवर्नमेंट रेरा को इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रही है? क्या है कि 2016 के पहले जब रेरा नहीं आया था ना, 2017 के अंदर रेरा का आगमन हुआ था, उससे पहले काफी ज्यादा फ्रॉड होते थे और गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड होते थे। तो इन सारी समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला जिसको रेरा के नाम से जानते हैं अपन आज की डेट के अंदर। इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। शक्तिमान जी, 2016-2017 के अंदर जब रेरा का निर्माण हुआ तो ये यही सोच के किया गया था कि आने वाले समय के अंदर लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और आने वाले समय के अंदर एक ही प्रॉपर्टी के 2-2 या 3-3 ओनर्स कभी भी ना हो। इसलिए रेरा का निर्माण गवर्नमेंट ने किया था। अब रेरा किससे इंस्पायर्ड है? स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी चलता है, SEBI, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो अनसुलझा हुआ मार्केट था जब तक सेबी नहीं था ना, जब तक हर कोई अपनी अपनी मनमानी करता था। और जब से सेबी आया तब से देखो सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, अब कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने रेरा को इंट्रोड्यूस किया अपने यहाँ पर भारत के अंदर। नहीं तो ओवरऑल आपका व्यू यही है कि ये मानो कि ये तो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ही प्रोजेक्ट है और रेरा जो है अथॉरिटी है वो सेंट्रल की अथॉरिटी है, ना कि एक स्टेट की अथॉरिटी है। हर स्टेट में मानते हैं, हर स्टेट में इसके नियम जो लॉस है वो अलग अलग है, उनमें सिर्फ कुछ एक चेंजेस ही किए गए वहाँ के वातावरण को देखते हुए और वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उस चीज को देखते हुए। सिर्फ नियमों के अंदर कुछ एक चेंजेस किया है, बाकी सारे के सारे नियम सेम ही है। आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर किसी दूसरे क्लाइंट की 1 इंच प्लॉट नहीं दबा सकते। अच्छा। हाँ, इतना हम श्योरिटी देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। अब इसके अलावा और चाहिए क्या उनको? हम तो ये भी कहते हैं आप 50 साल तक देखने मत आओ अपने उस प्रोजेक्ट को, अपनी उस प्रॉपर्टी को, वहां पर आपकी इजाजत के बिना कोई एक ईंट तक नहीं लगा सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा लोगों के लिए। और पिछले 12 साल से हमारी कंपनी इसी फील्ड के अंदर काम कर रही है और पिछले 12 साल के अंदर सिंगल ऐसा कोई केस नहीं है हमारे पास में कि किसी दूसरे क्लाइंट ने 1 इंच भी दबा ली हो। नहीं तो वो तो मौका ही नहीं दिया ना, चांस ही नहीं बचा। मौका ही नहीं दिया। और देखो 2016 में रेरा है ना, 2016 से पहले भी रेरा के कम से कम 10 या 12 नॉर्म्स तो ऐसे थे जो कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही थी। जैसे किसी भी क्लाइंट का 1 भी इंच प्लॉट को नहीं दबाना और जो गार्डन की फैसिलिटी है वो जो डेवलपमेंट की फैसिलिटी है वो सारे के सारे वादे अपन 2012 से पूरे करते आ रहे हैं। तभी तो आज कंपनी इस मुकाम पे है सर। हाँ, तभी आज कंपनी अपनी जयपुर, अजमेर, कोटा और मुंबई के अंदर वर्क कर रही है। तभी आज कंपनी अपने एक अच्छे मुकाम पे है। हाँ। एक अच्छा ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया है इस ओवरऑल रियल एस्टेट के मार्केट में, जो आज राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, मुंबई में भी कंपनी ने एक अपना लेवल अपना बनाया है वहाँ काफी दोस्तों। अच्छा नाम कमाया वहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। मुंबई हो गई, अजमेर हो गई, कोटा हो गया, दिल्ली हाँ। NCR हो गया, अब कई तो जगह भिवाड़ी आज में भी बिल्कुल स्टार्ट कर रही है कंपनी, expand भिवाड़ी कर रही है इंदौर कंपनी के अंदर आज। भी स्टार्ट कर रही है, आने वाले कुछ समय के अंदर स्टार्ट कर देगी। बिल्कुल। हाँ। तो लगभग क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने दे दिया। अब सर मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस पे, हमने बात हाँ, नहीं की हाँ, कि आपने सिक्योरिटी और सेफ्टी तो बता दी ऑडियंस को, हम्म। बट मेंटेनेंस का क्या सिस्टम है? जैसे देखो, कई क्लाइंट बोल रहा है मेंटेनेंस तो सर, हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ काफी सारे क्लाइंट्स का यही कि सर हम तो 10 साल आए रहता नहीं। है कि हम 10 साल नहीं है तो मेंटेनेंस कौन पे करेगा। हाँ, देखो जी, आप जिस दिन प्रॉपर्टी लेते हो उस दिन से लेकर 5 साल तक तो कंपनी उस कॉलोनी का पूरा मेंटेनेंस देखती है।
चाहे रोड का हो, चाहे हाँ, लाइट का हो, चाहे रोड कुछ का भी हो, चाहे लाइट का हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ जो भी मेंटेनेंस होगा ना वो सब कुछ कंपनी ही संभालेगी। बिल्कुल। उसके बाद में जब यहाँ पर जेनेटरी रहने लग जाएगी, क्योंकि देखो किसी भी एरिया को डेवलप होने में 15 से 20 साल नहीं लगते हैं। बिल्कुल नहीं अगर लगते। कोई कॉलोनी कटी है तो वहां पर आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर वहां पर घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है पिछले मेरे 7-8 साल के करियर के अंदर। तो आने वाले 3 से 4 साल बाद में जब यहाँ पर घर बनने लग जाएंगे, जैसे हमारी कंपनी का जो टाइम पीरियड है 5 साल का वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आप सोसाइटी के मेंबर्स चुन सकते हो, सोसाइटी का अध्यक्ष चुन सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ मिल बांट के आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर, तो कंपनी क्या है, कॉर्पस फंड में भी कुछ पैसा रिलीज करती है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आने वाले समय के अंदर लाइफ टाइम तक जीरो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस रहे यहाँ पर। क्योंकि जब सोसाइटी गठित होगी तो कंपनी वो पैसा पूरा का पूरा सोसाइटी को हैंड ओवर कर देगी। फिर सोसाइटी चाहे इस कॉलोनी के रिडेवलपमेंट में उस पैसे को लगाए, या फिर उस पैसे को SIP करवाए, या फिर उस पैसे के लिए कॉलोनी के लिए गोल्ड खरीद के रख दे, फिर XYZ कुछ भी कर ले उस वो पैसों पैसा का, ये वो मानो सब आपको कुछ कॉलोनी का है। सोसाइटी के ऊपर निर्भर हाँ, करता है। वो आप सभी का फैसला होगा। हाँ, आप सभी के फैसले के बाद में ही उस पैसों का सही उपयोग आप लोग कर पाओगे। उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना कंपनी का कोई अधिकार है। ठीक है, धन्यवाद जी भगत सिंह जी आपके इतने प्यारे आंसर के लिए। हाँ। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो इनकी तरफ से है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हर क्लाइंट का ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों। हाँ, तो वो है कि आज अगर कोई मेरा क्लाइंट यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ, हाँ, तो शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली तो कोई मतलब नहीं है हाँ, यहाँ, हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का यहाँ कोई काम नहीं है दोस्तों, वो अगर आपको कोई स्टार्टिंग में ही बोल 1-2 दिया था। साल के लिए आ रहा है ना हाँ यहाँ पर, ना, तो फिर कोई मतलब नहीं क्योंकि वो ऐसा बात नहीं, रिटर्न लेगा लेकिन वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे उस रिटर्न से। सेटिस्फाई अगर आप अच्छा मोटा पैसा, आप जिसे बोलते हैं कि अच्छा रिटर्न आप कमाएंगे, तो लोग आपको रहना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं 5 साल लेकर चलता हूँ भगत सिंह जी, की मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मैं 5 साल बाद मेरे उस पैसे को कहाँ देखता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं कहाँ देखता हूँ, देखो वो आप थोड़ा सा बताइए। अपन बात करते हैं शुरुआती 2 से 3 साल की, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अंदर, उसके लिए अगर आप ये सोच के पैसा लगा रहे हो कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पर अपने को अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको 5 साल में भी यहाँ पर 1.5 से 2 गुना के आसपास तक का रिटर्न मिलेगा। यानी कि आज अगर एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ के जो रेट है वो 20-22 हज़ार के आसपास की अपन मान के चलते हैं, खैर है नहीं इतनी, 20-22 हज़ार के आसपास की मान के चलते हैं, और आने वाले 5 साल में अपन ये मान लेते हैं कि वहाँ पर 40 हज़ार या 45 हज़ार के आसपास की रेट हो सकती है, बस एटलीस्ट, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर आपने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर 10 साल तक इन्वेस्ट कर रखा, यानी इस प्रोजेक्ट में अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 साल तक रही, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सर उससे? मैं आपको बता देता हूँ उससे आपके क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि जितना आपने अपने जीवन काल के आधे समय में कमाया है ना, उतना ये सिर्फ एक प्लॉट, 100 गज का प्लॉट आपको उतना रिटर्न देने की पावर रखता है। क्या बात करें भगत सिंह जी, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ शक्तिमान जी आपको, कि 10 साल के अंदर यहाँ पर इतने सारे बदलाव आ जाएंगे, इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। जिस हिसाब से जयपुर ग्रोथ कर रहा है ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ, इतने सारे बदलाव आ जाएंगे कि यहाँ का जो पूरा एरिया ना वो फुली डेवलप हो चुका होगा आने वाले 10 साल के अंदर अंदर। तो आपने प्रोजेक्ट कई इतने शानदार बता दिए ना आसपास में। देखो प्रोजेक्ट बड़े शानदार है। देखो लोकेलिटी आने वाली है यहाँ पर, जॉब की किसको नीड नहीं है यार, सबको है ना। महिंद्रा सेज पूरा जॉब हब ही है, पूरा जॉब हब ही बना हुआ है। और देखो महिंद्रा सेज अपने आप के अंदर एक पर्सनल इकोनॉमी है जयपुर की, पूरे जयपुर की इकोनॉमी और महिंद्रा सेज की इकोनॉमी, जयपुर से 3 गुना ज्यादा जो इकोनॉमी है ना, वो महिंद्रा सेज की है। वो महिंद्रा सेज की है। बिल्कुल। अब आप सोच के देखो कि आप उस सिटी के अंदर रह रहे हो जिसके अंदर देश का पहला या दूसरा सबसे बड़ा सेज बना हुआ है ना। गुड़गांव, पहले शायद गुजरात वगैरह इधर बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर बना हुआ है। इसके पहले सेज जो बना था वो गुड़गांव के अंदर बना था, जो गुड़गांव को पूरा DLF ने बसाया। देखो ये सब लोग जानते हैं और उनको पता है कि गुड़गांव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा जंगल था, और आज देखो वो कहाँ तक पहुंच गया है। तो गुड़गांव में जिन लोगों ने शुरुआती दौर में इन्वेस्ट किया था ना, आज उनकी बल्ले बल्ले है। बिल्कुल। आज KP सिंह जी को कौन नहीं जानता, KP सिंह जी को कौन नहीं जानता, DLF को कौन नहीं जानता दोस्तों। आप गुड़गांव के बहुत सारे लोग जानते होंगे DLF को। अभी 100 करोड़ के फ्लैट बेचे यार उन्होंने 24 घंटे में गुड़गांव में। और आज के 30 साल पहले उसी गुड़गांव के अंदर लोग जाने से डरते थे, ये तो जंगल है, ये तो पूरा जंगल है, यहाँ कौन आएगा, कौन यहाँ के रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है ना, अरे यार आसपास में खेती है, सारे किसान ही किसान है। तो देखो दोस्तों, समय को बदलते हुए देर नहीं लगती, और समय के साथ साथ जगह को बदलते हुए देर नहीं लगती। नहीं तो सर, अपन हिंदुस्तान में रहते हैं, अपन पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर कभी भी विस्फोट हो सकता है। तो वो रियल इन्वेस्टर है भी नहीं। अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है ना, तो वो दूर तक देखता है, वो 5 से 10 साल के लिए लेकर चलता है। एक जो अच्छा इन्वेस्टर है वो 5 से 10 साल के लिए तो लेकर, एटलीस्ट 10 साल तो उसको इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और मैंने जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको देखा, वो 20-20 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हैं।
वो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें एक सर 3-4 साल लग हाँ, इन्वेस्ट कर दिया, तो वो रीइन्वेस्ट कर वो दिया। सेटिस्फाई होता है छोटे पैसे में। वो छोटे पैसों में और सेटिस्फाई एक होते अच्छा हैं। इन्वेस्टर एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है, तो हाँ, उससे लंबा रहना पड़ेगा, उसको उससे लंबा लॉन्ग टिकना टर्म के पड़ेगा। लिए चलना ही चलना पड़ेगा, देखो दोस्तों। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो आपने इसका भी बहुत शानदार जवाब दिया, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सभी क्लाइंट्स का जो क्वेश्चंस थे वो उनके आंसर उनको मिल रहे हैं और वो हाँ, सेटिस्फाई हो हाँ, रहे हैं आपसे। बिल्कुल वो और ज़रूर और satisfy ये करेंगे। बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँगे दोस्तों कि आपको कैसी हमारी कन्वर्सेशन कैसी लगी, और आपके कुछ डाउट्स थे वो कैसे क्लियर है। और बाकी जैसे अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की कोई भी क्वेरी है तो वो आपको नीचे नंबर मिल जाएंगे, आप उससे देखो, अगर कॉन्टैक्ट आप करके पर्सनल भी मुझे कॉल। ज़्यादा फ़ोन के ऊपर बात ना करके अगर आप पर्सनल मीटिंग रखोगे, बिल्कुल, अगर विजिट आप आप रखोगे। जयपुर में हो, प्रेज़ेंट के अंदर अवेलेबल, और आप अगर होम मीटिंग रखोगे या फिर ऑफ़िस मीटिंग रखोगे हमारे साथ के अंदर, तो हम कहीं न कहीं आपको वो सारी चीज़ें बता पाएँगे जो हम इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाए दोस्तों। क्योंकि अगर हम इस वीडियो के अंदर बताने के लिए बैठ जाएँगे, तो तकरीबन यही वीडियो 3 से 4 घंटे के आस-पास का हो जाएगा। देखो, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। आपके पास भी नहीं है, हमारे पास आपके भी नहीं पास है। भी नहीं है, हमारे पास में भी नहीं है। अगर आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हो हमारे साथ के अंदर, या फिर आप हमारे साथ में ऑफ़िस मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हो, तो हम वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके, जो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रोक रहे हैं। बिल्कुल, ये और बहुत हम अच्छी बात की बाकायदा आपने। लिख के दे सकते हैं दोस्तों कि आने वाले 10 साल के अंदर यहाँ से क्या डेवलप होने वाला है, क्या से क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो भगत सिंह जी, आप अपने एक्सपीरियंस से हुँ। आप ये क्या सजेशन देना चाहेंगे ऑडियंस को कि उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज जिस प्रोजेक्ट पे अपन बैठे हैं, जिस 120 बीघा के प्रोजेक्ट पे अपन बैठे हैं और जिस रेट में प्रोजेक्ट मिल रहा है, हाँ, क्या उनके पास अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का? देखो, शॉर्ट टर्म वाले हैं, वो कभी इन्वेस्ट मत करना ऐसी लोकेशंस के ऊपर। क्योंकि देखो, आप लोगों में क्या है, पोटेंशियल उतना है नहीं। उतना आप झेल बिल्कुल, नहीं पाओगे बिल्कुल, जितना बिल्कुल। प्रकृति दबाव देगी, उतना झेल नहीं पाओगे आप। अगर आप हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आपके पैसों को यहाँ पर 8 से 10 गुना होने से कोई भी नहीं रोक सकता आने वाले समय के अंदर। ये बहुत अच्छी बात कही आप आपने। सन 2000 की बात कर लेते हैं हम दोस्तों, 5 से 10 मिनट और लेंगे और जयपुर के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा देंगे। सन 2000 के आसपास वैशाली नगर सी स्कीम ये सब बन रही थी। कुछ नहीं था सर उस टाइम। बन रही थी उस हाँ, टाइम के बिल्कुल, ऊपर, बन बिल्कुल, रही थी ना। बिल्कुल, तब बिल्कुल। जंगली था पूरा का कुछ पूरा वो नहीं एरिया, था, कुछ भी नहीं था। तब वहां पर क्या रेटों के अंदर प्लॉट मिलते थे। सर कुछ नहीं, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, पुलिस के अंदर है, उन्होंने उस टाइम के ऊपर 1400 रुपए गज के अंदर वैशाली नगर के अंदर प्रॉपर्टी ली थी। 1400 रुपए गज के अंदर। बिल्कुल। आज उस प्रॉपर्टी की आप क्या रेट मानते हो? 1.5 लाख प्लस होगी ऑब्वियसली। 1.5 लाख प्लस होगी। अच्छा, उन्होंने देखो 1998 1999 के आसपास प्रॉपर्टी ली जब मैं पैदा हुआ था। अब उन्होंने 1400 रुपए गज के अंदर वहां पर 250 गज का प्लॉट खरीदा। कितने? 28,000 रुपए के अंदर उन्होंने 150 गज का प्लॉट खरीदा, और आज 1.5 लाख रुपए गज के भाव है। तो 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से 3 करोड़ रुपए के आसपास मामला हो गया। अब 28,000 को 3 करोड़ रुपए उन्होंने सर ये तो कैसे बनाया? 1000x से भी ज्यादा हो गया मानो। हाँ, तो इन्होंने कितना परसेंट दिया? बहुत हो गया। बहुत बड़ा परसेंटेज इन्होंने बहुत हो गया, कमाया बहुत ना, हो गया, रिटर्न बहुत हो कमाया गया। ना। उन्होंने इतना क्यों कमाया, मैं आपको बता दूं, उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा उन्होंने अपना। उन्होंने तो आज 24 साल का सोचा उन्होंने। हाँ, उन्होंने 24-25 साल लंबा सोचा, इसलिए उन्होंने इतना पैसा कमाया। वो आज यहाँ पर जो रेट है ना, वही सेम वैशाली वाली रेट है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस अगर हिसाब को देख, इस लोकेशन हाँ, को देखते हुए। लोकेशन को देखते हुए। और दूसरी चीज, अगर उस टाइम की महंगाई की बात करें और आज की महंगाई की बात करें, तो जो बीच में ये महंगाई बढ़ी है, अगर इस महंगाई की दर को माइनस कर देते हैं, तो सेम वही 1998 1999 वाली महंगाई आज के समय के अंदर है। आज की बिल्कुल डेट है, देखा जाए बिल्कुल तो, है। वो है पैसे की ना? वैल्यूएशन भी उतना ही थी पैसे उस की टाइम। वैल्यू भी उतनी थी हाँ, आज की उस डेट टाइम में। बिल्कुल। आज उससे कहीं ज्यादा है अपने पैसों की वैल्यूएशन। तो अपन देखें ना इस टाइम पीरियड के दौरान, तो अपन 1998 में चलते हैं ना, तो उस दौरान उस हिसाब से देखो तो यहाँ पर वही 1400 रुपए गज की रेट है, और वही वैशाली नगर है, वही सीज के में आने वाले टाइम का ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की भगत सिंह जी। और ये ग्रेटर नोएडा जैसा बनेगा, देखो पूरा गुड़गांव बनेगा, ग्रेटर नोएडा जैसा बनेगा। आज मैं आपको कहीं 100 उदाहरण दे सकता हूँ। नवी मुंबई जैसा बन सकता है आने वाले समय के अंदर ये शहर। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या है, जंग लग चुकी है कि यार इतनी दूर जाएगा कौन, रहेगा कौन। अरे भाई साहब, आज के 20 साल पहले लोग ये सोचते थे जयपुर के परकोटे के बाहर रहेगा कौन। रहेगा कौन, और आज कहाँ पहुंच गया जयपुर का परकोटा। और आज देखो जयपुर 70 किलोमीटर तक की दूरी के ऊपर फैल यहाँ आ गया गए है। हम, यहाँ हैं आज। हाँ, आज हम जयपुर के परकोटे से कितनी दूरी के ऊपर आ गए, अब सोचो, कम से कम तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आज प्रेजेंट के अंदर। और मैं छोटी सी बात रखना चाहूंगा भगत सिंह हाँ, जी। आज 120 बीघा नहीं, अगर मैं यहाँ 1000 बीघा के प्रोजेक्ट में निकालू ना, हाँ, तो भी जगह कम है। तो भी जगह कम है। बता, जेन्युइन बात कर रहा बिल्कुल, हूँ भगत जगह सिंह कम है यहाँ की जनसंख्या को जी। देखते हुए। लोग आज आप लैंड एक क्या एक दायरे में है, हाँ, एक लिमिटेड है जमीन। लिमिटेड अपने अपने पास जमीन लिमिटेड है, है, इससे लेकिन ज्यादा जनता जमीन नहीं लिमिटेड है। नहीं है। हाँ, जनता लिमिटेड नहीं है। आज वही देखो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, जैसे फैक्ट्री से बच्चे निकल के आ रहे हैं ना, बिल्कुल, ऐसे तो बिल्कुल, प्रोडक्शन बिल्कुल। हो रहा है अपने आज देश के डिमांड इतनी है, क्योंकि लोग क्या भगत सिंह जी, वो उस कचरे में, उस छोटे से अंदर। हाँ, फ्लैट में रह के पक चुके हैं लोग। पक चुके हैं लोग, अब कि हर ना कोई उनकी बाहर खुद की निकलना छत है, चाहता है। ना हाँ, उनका खुद का ग्राउंड है, बिल्कुल। ना उनका खुद की बालकनी है, कुछ भी हाँ, नहीं है। कुछ तो भी नहीं है आज उनके पास लोग में। पैसा देना प्रेफर करते हैं, हाँ, लेकिन वो उसमें नहीं। तो उसमें वो खुशी नहीं मिलती ना। बिल्कुल, बिल्कुल।
सबका अपना खुद का ड्रीम है कि मेरा खुद का प्लॉट हो, हाँ, खुद का प्लॉट हो, खुद का घर हो। खुद का घर हो। और देखो, आपको प्लॉट इसलिए भी ले लेना चाहिए आज के समय के अंदर कि आज के आने वाले 20 से 25 साल बाद में आपके 2 बच्चों की शादी भी करनी है आपको। आपको अपना पूरा बुढ़ापा भी निकालना है। और आज मेरा ये मानना, आज अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं हाँ। भगत सिंह जी, तो आज किसी की इतनी सफिशिएंट इनकम नहीं है हाँ, कि वो खुद का खर्चा उठा सके, फैमिली खर्चा उठाने के बिल्कुल। बाद एक ऐसी सेविंग कर सके हाँ, कि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, बच्चों हायर की स्कूल्स शादी करवा सके बचती उन्हें। नहीं है ना सेविंग, क्योंकि सैलरी आज के समय में इतनी है। और सैलरी भी है, और मतलब आज महंगाई इस लेवल पे है दोस्तों, तो आप सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट है। हाँ, जमीन के अंदर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी नुकसान नहीं जिंदगी में पहुंचाता। कभी, हाँ, मुनाफा कम दे सकता है, ये मैं बात मुनाफा मानता हूं, जैसे मान लो नुकसान कभी 10 नहीं गुना की देगा। जगह 5 गुना दे हाँ, देगा, लेकिन कभी नुकसान नहीं देगा। नुकसान आपको नहीं गाड़ी पहुंचाएगा। नुकसान दे सकती है, हाँ, गाड़ी स्टॉक नुकसान मार्केट देती नुकसान है दे भाई सकता साहब। है, गोल्ड दे सकता है। बिल्कुल, गोल्ड कभी ऊपर भी नीचे टूट होता सकता है। अभी रहता है। टूटा ही है ना यार। 3-3.5 अभी हजार अभी नहीं, अभी 1200-1300 रुपए टूटा ही है अभी नहीं, अभी 3.5 हो गया सर। हाँ, 3500 के आसपास टूटा ही है अभी अभी। लेकिन प्रॉपर्टी कभी नहीं टूटती, प्रॉपर्टी कभी नहीं टूटती है। देखो दोस्तों, स्थिर रहेगी, प्रॉपर्टी स्थिर रह जाएगी, लेकिन नीचे टूटेगी नहीं कभी नहीं। आएगी। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं, जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आज दिन तक किसी भी वैज्ञानिक बना नहीं पाया है। यानी कि जमीन को आज दिन तक कोई भी वैज्ञानिक बना नहीं पाया है, और बिल्कुल, कोई भी वैज्ञानिक इसको नष्ट नहीं कर पाया। और कभी बनेगी भी नहीं किसी हाँ, से। और कभी बनेगी भी नहीं ये जमीन किसी से। कोई भी वैज्ञानिक में इतनी पावर नहीं है कि इस जमीन को वो बना दे। तो अपने पास लिमिटेड इन्वेंट्री ही है। अपन जहां पर रह रहे हैं ना प्रेजेंट के अंदर, पूरे एंटायर जयपुर के अंदर, तो अगर बीघाओं के अंदर बात करें तो लिमिटेड इन्वेंट्री ही है। बची हुई है। और ये मैं हर कहना कोई आज चाहूंगा, की डेट में अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना भी नहीं चाह रहा नहीं है भगत सिंह जी, इस और ग्रोथ को देखते हुए, बिल्कुल, जयपुर की और growth को समय भी देखते हुए। लिमिटेड है। समय अगर भी आप लिमिटेड एक ही है। महीना लेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 100 गज पे 1 लाख रुपए बढ़ा रहे हैं। सही हाँ, बात है 1 मैंने? लाख रुपए ऑब्वियसली बढ़ ही रहे हैं ना। हाँ। मार्केट उसी हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट उसी हिसाब से चल रहा है। पहले एक 100 किलोमीटर की रोड को बनने में तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते थे। आज 100 किलोमीटर की रोड साला 4 से 5 दिन के अंदर कुछ बन के दिनों तैयार में, हो हाँ, जाती है। आज कुछ घंटों में रोडें बन रही है दोस्तों। हाँ, और नियर बाय अगर हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाएंगे टाउनशिप का, तो आप आसपास में देखेंगे इतना शानदार डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, ये एरिया आपको दिखता है। तो आप लगभग मेरे हिसाब से क्लाइंट्स का जो थे उनके, किसके हम यहाँ क्यों रहे, क्यों इन्वेस्ट करें, हाँ। जंगल है, रोड्स नहीं है, मार्केट नहीं है, तो लगभग भगत सिंह जी ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं दोस्तों। और ज्यादा रखेंगे तो भगत और सिंह जी देखो, वीडियो बहुत अब लंबा हो भी अगर जाएगा। आप लोग इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई साहब, आपका तो भगवान ही भला- सब कुछ है। ही भला करे। हाँ, भगवान ही भला कर सकता है आपका, और कोई भला नहीं कर सकता। क्योंकि वो पैसा रखे रखे बड़ा नहीं होगा। हाँ। क्यों भगत सिंह जी? आप घर में कब तक रखे, आप बैंक में कब तक दे दोगे यार? आप बैंक में भी जमा कराओगे, चलो छोड़ो, आप एसआईपी करवाओगे, आपको क्या रिटर्न मिलेगा कुछ एसआईपी नहीं से? सर, 7% 7 से लेकर 15% के बीच में मिलेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम वो भी 15% फ्लक्चुएट है, वो भी फ्लक्चुएट है, फिक्स नहीं है। वो भी फिक्स नहीं है। तो पता नहीं कब स्टॉक मार्केट किस स्थिति के अंदर अभी हो। हुआ था ना सर, 6 महीने से क्रैश है, हाँ। उसका कुछ नहीं है। तो कुछ भगत भी सिंह नहीं जी, है। पैसे से याद आया, जैसे हमारे क्लाइंट है हाँ। कोई, उनके पास पूरा आपका प्लॉट का अमाउंट नहीं है, हाँ, हाँ। तो वो कैसे परचेज करेगा? देखो जी, अगर आपका क्लाइंट की सैलरी 25,000 से ऊपर है, लोन है आपके प्रोजेक्ट में? तो उनको अपने इस टाउनशिप के ऊपर तकरीबन 80 से 90% तक लोन मिल जाएगा। क्या बात है, बढ़िया बात है। क्योंकि एग्रीमेंट वैल्यू जो यहाँ की है वो बड़ी प्यारी है, और रेट उससे भी कई गुना ज्यादा प्यारी है। तो ये भी सोने पे सुहागा हाँ, है, ये भी सोने पे सुहागा है। और पूरा पैसा तो देना ही अगर नहीं है। 20 साल की किस्त भी बनवाते हैं ना, जैसे मान लो उनके पास 5-7 लाख रुपए पड़े हुए हैं ना, उन्होंने 4-5 सालों के अंदर इकट्ठे किए 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब वो अगर बाकी के 15 लाख रुपए या 12 लाख रुपए का लोन भी करवाते हैं ना 100 गज के प्लॉट के ऊपर, अगर वो 12 मैक्सिमम 15 लाख का लोन करवाते हैं 15 साल के लिए, तो उनकी 15,000 रुपए की किस्त आएगी। यानी कि उन्होंने चुकाया कितना? तकरीबन 25 लाख के आसपास उन्होंने 15 साल के अंदर बैंक को दिया है जी। हाँ, ठीक पूरा है जी? इंटरेस्ट मान के अपन पूरा मानते हैं। इंटरेस्ट मान उनके 25 लाख उधर दिए हैं, 7-8 लाख रुपए के आसपास कंपनी को दिया है, तो कितने हो गए जी? 30-32 लाख रुपए आसपास। 32-33 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल। 15 साल बाद में आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मानते हो? सर ये तो आप छोड़ो कि मतलब मैं ये मानो 2.5-3 करोड़, तो 2-2.5 करोड़ तो मैक्सिमम मान के चलो आप। आप इतना ज्यादा भी मत मानो, इसके आधे पे आ जाते हैं। 1 अपन करोड़ पे मानते आते हैं हैं 100 गज का प्लॉट, तब 1 करोड़ रुपए का हाँ, मिलने लग 1 जाएगा करोड़ पे आपको। आते हैं अपन। अच्छा, आपने आपकी पॉकेट से गया कितना? 7 से 8 लाख 7 लाख रुपए। रुपए max। आपने कमाया कितना? 1 करोड़ रुपए। चलो टोटल अमाउंट की बात करते हैं। आपकी पॉकेट से गया जी 33 लाख रुपए। फिर भी आपने कमाया कितना? 75 लाख रुपए। कमाया कितना? 1 करोड़ के 1 आसपास। करोड़ रुपए कमाए, तो आपके पास कितने बचे? 67 लाख रुपए आपके पास बच गए। अब 67 लाख को 15 साल में कितने महीने होते हैं, उन महीनों के अंदर भाग दे लेना, तो भी आप तो कमा रहे महीने हैं। के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी दे रहा है वो वो आपको फिक्स आपका प्लॉट है। प्लॉट। और वो प्लॉट आपको कितनी सैलरी दे रहा है, वो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एक नहीं, आप 10 लोगों को और यहाँ पर प्लॉट वो दिलवाओगे। रोक नहीं पाओगे। यहाँ पर नहीं, आप उनको ऐसी ऐसी जगह के ऊपर प्लॉट दिलाओगे, आने वाले 10 से 15 साल के अंदर वहां पर बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो भगत सिंह जी, दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन और 5 मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। हमारे क्लाइंट को इनका जो बुकिंग प्रोसेस है आपके प्रोजेक्ट हाँ, का, हाँ, हाँ। कि ये कैसे मेरा आपसे, वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, आपका भी प्रोजेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अपना प्रोजेक्ट कह हाँ, सकते हैं। हाँ। कल को आप एक क्लाइंट भी लेंगे तो उनका प्रोजेक्ट तो हम बिल्कुल सबका ही बिल्कुल, हम project सबका ये प्रोजेक्ट है, और हाँ, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। बहुत प्यारा तो मैं यही प्रोजेक्ट है। कहना चाहूंगा अपने इस प्रोजेक्ट की आप थोड़ा सा हमारे क्लाइंट को कि ये यहाँ कैसे विजिट आ सकते हैं,
और कैसे बुकिंग प्रोसेस है, आप ये भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, बुकिंग का प्रोसेस ऐसा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और हमारे यहाँ पर सीधी ऑनलाइन बुकिंग होती है। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि नहीं जी, आपसे बुकिंग का जो पैसा है वो कैश लिया जाएगा, तो वो समझ लेना कि वो फ्रॉड है जी। बिल्कुल। क्योंकि हम बुकिंग का जो पैसा है वो पूरा अकाउंट के अंदर लेते हैं, ताकि हमारे पास एंट्री रहे, हमारे पास प्रूफ रहे कि आपने इस प्लॉट के रिगार्डिंग इतना अमाउंट हमारे पास भेजा है और आपको हमने ये वाला प्लॉट दिया है। और आपके पास ही प्रूफ है हाँ, कि आपके पास भी मैंने प्रूफ इस रहे कि कंपनी, इस प्रोजेक्ट आपने से ये इस लिया है। कंपनी के अंदर इस प्लॉट के इतने रुपए डाले दिए हैं, हैं। इस प्लॉट के पे इतने रुपए दिए, बुकिंग बिल्कुल, अमाउंट के। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर आपकी रही विजिटिंग की बात, तो देखो आपके क्लाइंट्स को ऑफिस तक तो आना ही आना पड़ेगा। उसके बाद के अंदर आप खुद भी विजिट करवा ही सकते हो, बिल्कुल, कहीं वो कोई तो दिक्कत नहीं है। क्लाइंट को पता है सर। हाँ। मैंने जो नीचे नंबर है, आप उनसे कॉल मिलाइए, बाकी सारी डिटेल अपन मिलके करेंगे। हाँ, सारी क्वेरी आपकी सोल्व होगी यहाँ आने बाकी के बाद। देखो, अगर आप फोन के ऊपर 1 से 1.5 घंटा लेते हो, उससे बढ़िया अगर आप जयपुर में ही हो तो आप इनवाइट कर सकते हो। सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में या 7 बजे के बीच में शक्तिमान जी आपको नो डाउट घर आके वो सारी चीजें बताएंगे जो आपका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आप लोग खुद डिसाइड करना है कि अपने को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो पैसा आपका लगेगा, बिल्कुल। तो डिसाइड आप खुद करोगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। भाई, आप पैसा कब लगाओगे? जब आपको सही नॉलेज मिलेगी तभी तो लगाओगे। आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेज रहे हो, अब वहां पर उसको अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही, क्या आप दोबारा भेजोगे वहां पर? और आपको पता कैसे लगेगा कि वहां पर अच्छी नॉलेज मिलती है नहीं मिलती है? आप 2-4 दिन उस बच्चे को उस स्कूल में भेजोगे, उससे पूछोगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना। तो जब तक आप किसी चीज की रिसर्च नहीं करोगे, तब तक देखो वहां पर इन्वेस्ट करने से या फिर वहां पर कुछ भी चीज लगाने से या फिर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। और किसी की सुन के अपन अगर कोई प्रोजेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो उसका तो कोई कहना ही नहीं उसका है। देखो कोई तुक ही नहीं है। कोई, क्योंकि कोई नहीं चाहता आज इसमें कि आपका पड़ोसी नहीं, आपका भाई भी ये नहीं चाहता हाँ, कि आपका आप भाई अच्छी भी जगह नहीं इन्वेस्ट चाहता है, करें बिल्कुल। और आप अच्छा मुनाफा का। गलत काम है बिल्कुल भगत नहीं, सिंह। बिल्कुल आपने सही कहा सर। आप अगर किसी की सुन रहे हैं कि नहीं यार वहां मत लगा तू, हाँ, वहां तो जंगल है, वहां तो वहां जंगल तो है। 20 साल बाद गवर्नमेंट का आएगा, तो वो उसका तो कोई मतलब। आप खुद हाँ, आओ एक बारी, हमसे बिल्कुल, मिलो, हमसे मिलो। आप विजिट करो, हमसे विजिट कीजिए, हमसे बात कीजिए। सर आप बिल्कुल पूछिए, आप 50 लाख लगा रहे हैं ट्रस्ट पे, बिल्कुल, आपका हक है। आप पूछ बिल्कुल, सकते हैं कि बताओ सर यहाँ कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल, मैं क्यों हर एक इन्वेस्ट चीज करूँ यहाँ। पूछना चाहिए बिल्कुल। आपको, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो यार। आप ऐसे थोड़ी सब्जी खरीदने थोड़ी जा रहे हो। भाई, हाँ, आपने आलू खरीद लिया, लो जी भाई साहब, कोई इसमें ये बात नहीं, कम 10 कर रुपया दो जी, काम है। 10 रुपए कम कर दो जी भाई साहब, 40 रुपए किलो आलू थे, आपने 30 रुपए किलो में लेके बहुत खुश हो गए आप। तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए नहीं आ रहे हो कि आपने 2-4 सवाल किए और चले गए। आप अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, आप यहाँ आप पे ड्रीम अपना। पूरा कर रहे हो, आने वाले समय को आप फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो, आप उस हिसाब से यहाँ पर पैसा लगाइए, आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। उसके बाद में आपका जो डिसीजन रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा हमारे लिए। हम किसी के ऊपर थोपते नहीं है कि नहीं भाई साहब आपको लेना ही लेना है। हम तो यही कहते हैं कि भाई साहब आप नॉलेज ले जाओ हमारे से। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लो चाहे से नहीं लो, आप नॉलेज पूरी लेके जाओ कम से कम। प्लॉट का फैसला आपका आखिरी फैसला है, वो हाँ, आपका है। आपका फैसला रहेगा, आप नॉलेज पूरी लेके जाओ कम से कम जब भी आप आ रहे हो तो। तो धन्यवाद भगत सिंह जी, आपका मैं पहले बिल्कुल थैंकफुल करना चाहूंगा। बिल्कुल, हमारी प्यारे क्लाइंट्स को आपने इतना शानदार नॉलेज आज दिया है कि मेरे हिसाब से 80 से 90% इनके जो आंसर्स थे वो पूरे हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और रिमेनिंग 10% तो वो मेरे से कॉल कर लेंगे वो और आपसे कॉल करके बिल्कुल पूछ बिल्कुल। सकते हैं। और मीटिंग भी अपन जरूर रखेंगे, अगर किसी जो क्लाइंट जयपुर में अवेलेबल है वो हाँ। हमसे मीटिंग कर सकता है। और अगर आप चाहें कि भगत सिंह जी को मैं लेकर साथ आऊं, तो वो भी बिल्कुल आपके साथ आएंगे सर। आप बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे। और- देखो, अगर आप साथ बुलाना चाहोगे तो हम डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं ना कहीं देखो आपके काम ही आने वाला है वो। बिल्कुल आएगा सर। हाँ, और तो 7-8 साल का इनका है और 2 साल का मेरा है, 2 तो साल 10 साल का एक्सपीरियंस 10 आपको साल मिल का रहा है, एक्सपीरियंस आपके बिल्कुल साथ। फ्री। आपको कोई चार्ज नहीं करना हम दोनों को, कि आपको कोई पेमेंट देना और नहीं, हम ऐसा जो कुछ नॉलेज नहीं। बताएंगे उसका हम कोई पैसा चार्ज नहीं बिल्कुल करेंगे। आपके घर तक आने का भी कोई पैसा हाँ, चार्ज नहीं उसका भी करेंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। बस एक कप चाय पिला देना हम दोनों को। और क्या है। तो यही आपका प्रेम है दोस्तों, और हाँ। हमारा रिलेशन है, आपका हम पे ट्रस्ट है, वही बेच रहे हैं हम। तो दोस्तों अब मतलब लोगों के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बस उन्हें एक अच्छी गाइडेंस चाहिए भगत अच्छी सिंह जी, गाइडेंस कि चाहिए हाँ बस कहाँ इन्वेस्ट करना है उनके पास, उनको कहाँ अच्छा अपना पैसा लगाना है, सिक्योर करना है। तो लगभग हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही भगत सिंह जी से। बिल्कुल। और अब हम दोनों आप सभी से विदा चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो सत्यमान जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं- आपकी ऑडियंस का, आपके क्लाइंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 30 से 40 मिनट तक मुझे सुनने की पावर रखी है। ये तो बस इनकी है कि एक अच्छी नॉलेज भी इन्होंने पाई है आज। अगर बिल्कुल, यहाँ इन्होंने बिल्कुल। 40 मिनट का टाइम दिया, तो मेरे हाँ। हिसाब से ये 40 मिनट अगर इनका 40 लाख का मुनाफा कराएं, 40 लाख का मुनाफा कराए तो डेफिनेटली इनके लिए वो 40 मिनट 1 मिनट 1 लाख के हिसाब से हो गया। 1 मिनट 1 लाख रुपए के हिसाब से इन्होंने 1 मिनट देखा तो उन्होंने 1 लाख रुपए कमाए बिल्कुल, हैं बहुत कहीं अच्छी ना बात कहीं। है। और ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि बस आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। हम्म। तो प्लीज आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही मैं बहुत शानदार गेस्ट और ऐसे बड़े ज्ञानी जो इनके पास रियल एस्टेट का 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, ये अच्छे अच्छे गेस्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अपने जेन्युइन, अपने जिनको प्लॉट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिनको अपना पैसा सिक्योर करना है, उनके पास आप ये वीडियो बस शेयर कीजिए। तो हम दोनों आपसे विदा चाहेंगे। देखिए और शक्तिमान जी, मैं आपको टोकना चाहूंगा। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। तो मैं आपके ऑडियंस से, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं आज भी रियल एस्टेट सीख ही रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है
कि मुझ में सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट का 1 से 1.5% नॉलेज मैंने सिर्फ 7 से 8 साल के अंदर ग्रैब किया है। बहुत बड़ा मार्केट। हाँ, बहुत बड़ा मार्केट है। रियल एस्टेट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज इकोनॉमी जो में टिकी है अपनी। व्यक्ति पैदा होता है ना इस दुनिया के अंदर, वो रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल होता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे रियल एस्टेट का 1 से 1.5% ही मालूम है। मैं 100% पता नहीं कब तक सीख पाऊंगा, या फिर यूं कहूँ कि मैं तकरीबन 30-40 साल का हो जाऊंगा तब तक मैं 10% तक सीख पाऊंगा इस रियल एस्टेट को, क्योंकि ये अंधा कुआं है, बहुत गहरा कुआं है। इसके अंदर जितनी गहराई के अंदर मैं जाऊंगा या फिर आप लोग जाओगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अपने सामने खुलती जाएगी इस चीज को लेकर। और एक इसमें अच्छी रिसर्च और एक अच्छी गाइडेंस चाहिए। अच्छी गाइडेंस चाहिए बस आप Main लोगों motive। के लिए, और साथ में हमें भी जो गाइड करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे को शुरू से ही एक बढ़िया गाइडेंस देते हुए आए हैं। और हम भी कोई इतने बड़े वो नहीं है, हम भी डेली हाँ। सीखते हैं, वो मार्केट से सीखते हैं। बस यही है मार्केट से कि सीखते हैं आज हम बस। इस मार्केट में हैं, हाँ, उस मार्केट से हम आज सीख रहे हैं। डेली हम कई प्रकार के क्लाइंट से मिलते हैं, कई प्रकार की चीजें हमारे साथ होती हैं, कईयों का हमारे पास कई एक्सपीरियंस शेयर होता है हमारे, जैसे ये सीनियर है हमारे से, और कई हमसे भी बड़े बड़े जिन्हों को आज 30-40 साल हो चुके हैं इस मार्केट हाँ, में, इस मार्केट उनसे में जो काम नॉलेज करते मिल रही है काफी वही साल हम हो आपको शेयर कर रहे हैं दोस्तों, बस यही है। गए। बिल्कुल। तो भगत सिंह जी, और कुछ हमारी ऑडियंस से आप कहना चाहते हैं? बस हम इतना ही कहना चाहते हैं जी, शक्तिमान जी का फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर और आपका एक लाइक और आपका इस वीडियो को पूरा देखना आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या फिर आपके ही दूसरे किसी मित्र की बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज इस वीडियो के माध्यम से करोगे तो इनका जो वीडियो है वो और कई लोगों तक पहुंचेगा। अगर और कई लोगों तक पहुंचेगा तो काफी सारे लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि इनको फुल सपोर्ट कीजिए, और अगर ऐसा एक दूसरा पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हम बहुत जल्दी, शायद हो सकता है बहुत जल्द बनाए, इसके ऊपर आप अपना प्यार लुटाइए। लेकिन बिल्कुल मैं ये टोकना चाहूंगा, अगर हाँ। आपको सेकंड वीडियो आपको चाहिए तो आपको हाँ। कमेंट दबा के करना पड़ेगा कि हाँ, बिल्कुल चाहिए चाहिए, और लाइक रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। लाइक रुकने नहीं चाहिए और शेयर तभी ये आएंगे, ऐसा आएंगे भी नहीं, चाहिए। ये ऐसा आएंगे भी नहीं और कि चलो अपन एक छोटा सा टारगेट देते हैं, ज्यादा हाँ। बड़ा नहीं। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपके अभी 200-250 सब्सक्राइबर्स है, ये भी इन्हीं की देन है। 200-250 परिवार आपके साथ जुड़े हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, सब्सक्राइब आप नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर 200-250 सकते, परिवार आपके मेरे साथ साथ, जुड़े उनका हुए हैं। ट्रस्ट मेरे साथ है। हाँ, उनका ट्रस्ट आपके साथ में है। तो अपन ज्यादा नहीं, हम तो सिर्फ इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक चाहते हैं। बहुत छोटा अगर सा है। आपने इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कर दिया ना दोस्तों, तो हम दूसरा वीडियो इतना धमाकेदार बनाएंगे कि वो देखकर आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर पूरी पूरी सोच ही बदल जाएगी। और वो वीडियो हम पूरे प्रॉपर सेटअप के साथ बनाएंगे, चाहे हमारा कितना ही पैसा क्यों ना लगे। और ये उम्मीद है मेरे को कि आप 100 लाइक कर दोगे, ऐसी कोई हाँ, बात नहीं है। और ये देखो, मुझे तो पूरा विश्वास है आपके ऑडियंस के ऊपर कि इस वीडियो के ऊपर 100 से ज्यादा लाइक मिलेंगे अपने को। बिल्कुल मिलेंगे, ये हाँ। इन्हीं का प्यार है और इनका ट्रस्ट है जो मेरे पे करते हैं। हाँ। तो दोस्तों आपसे थैंक चाहते हैं, आपका जो आपने हमें अपना समय दिया इसके लिए, और इनसे भी हम थैंकफुल करेंगे, इन्होंने जी, अपना समय हमें बहुत-बहुत दिया। धन्यवाद जी आपका। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट की ओर, और लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे बहुत प्यारे प्रोजेक्ट जो आपकी पैसों को बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा रिटर्न आपको देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के तो लिए दोस्तों तब तक के लिए हम लोग विदा चाहते हैं और इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।